बहुत समय की बात है। देवगढ़ नामक राज्य था। उस राज्य के बाजू में एक जंगल था। उस जंगल में एक दिन एक हिरनी ने एक बहुत सुंदर हिरण को जन्म दिया और वो हिरण इतना सुंदर था कि खुद उसकी माँ भी उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस हिरण का रंग रूप बाकी हिरणों से बिल्कुल अलग था और उस हिरण का रंग बिल्कुल सुनहरा था, सोने के जैसे। जन्म के कुछ समय बाद छोटा सुनहरा हिरण एक दिन जंगल में अपनी माँ के साथ घास खा रहा था कि तभी उन दोनों पर एक शिकारी की नजर पड़ी। सुनहरे हिरण को देखते ही शिकारी बिल्कुल हैरान हो गया और अपने आप से कहने लगा, इतना सुंदर हिरण का बच्चा तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका रंग तो देखो, बिल्कुल सोना है, सोना। अगर मैं इसे जिंदा पकड़कर नगर में बेच दूं तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। इसके बाद शिकारी बेहोशी का तीर अपने धनुष पर चढ़ाता है और छोटे हिरण को जैसे ही निशाना बनाता है, उसकी माँ झाड़ियों में छिपे शिकारी को देख लेती है और इससे पहले कि तीर उसके बच्चे को लगता, उसकी माँ तीर के आगे आ जाती है और तीर सीधा हिरनी की आंख में जा लगता है और हिरनी मरते मरते अपने बच्चे से कहती है, भाग बेटा, अपनी जान बचा। सुनहरा हिरण वहां से रोता हुआ जंगल में शिकारी से अपनी जान बचाकर भागता है और शिकारी भी उसके पीछे भागता है। लेकिन कैसे ना कैसे करके सुनहरा हिरण शिकारी से बच निकलता है और थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। देखते ही देखते जंगल में रात ढल जाती है और उसे शिकारी जानवरों की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। अपनी माँ के बिना सुनहरा हिरण बहुत डरा हुआ था और तभी अचानक से उसे एक बाघ की आवाज और वो डर के मारे कांपने लग जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके सामने वाली झाड़ियों में कोई शिकारी छुपा बैठा है। तभी उसे झाड़ियों में दो लाल आंखें दिखाई देती है और सुनहरे हिरण को लगता है कि आज वो बाघ का शिकार बनने वाला है। तभी झाड़ियों से काले रंग का भालू का बच्चा बाहर आता है। छोटा भालू हिरण को कांपता देखकर कहता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? थोड़ी देर तो हिरण चुप रहता है, लेकिन फिर वो छोटे भालू को सारी बात बता देता है। हिरण की बात सुनने के बाद भालू को उस पर तरस आता है और वो उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है, जहां वो उसे खाने के लिए मीठे फल और पीने के लिए पानी देता है। भालू की मांद में पहुंचने के बाद हिरण अब बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। कुछ ही दिनों में वो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और अब वो दोनों रोजाना साथ में घंटों खेलते हैं और सारा समय एक साथ ही बिताते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सुनहरा हिरण बड़ा हो जाता है। अब वो काफी ताकतवर और पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो चुका है। उसके सींग भी उग चुके हैं। सुनहरे हिरण अपने आप में जादुई भी है। जब से उसके सींग उगे हैं, पूरा जंगल फलों वाले पेड़ों से भर गया है, क्योंकि सींग उगने के बाद जंगल में हिरण जहां भी घास खाता है, वहां कुछ ही दिनों में एक फलदार पेड़ उगाता है। इसी जादुई शक्ति के कारण अब जंगल के सभी जानवर उससे दोस्ती करना चाहते हैं और अब सुनहरे हिरण के कई और हिरण दोस्त बन चुके हैं। और अब नए दोस्त मिल जाने पर धीरे धीरे भालू के साथ खेलना और समय बिताना बंद कर देता है और उससे दूरी बनाने लगता है। अपने दोस्त का ऐसा बर्ताव देखकर शकुनक सुनहरे हिरण से पूछता है, क्या हुआ मित्र, अब तुम मेरे साथ क्यों नहीं समय बिताते? तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागते हो? इसके जवाब में सुनहरा हिरण कहता है, तुम अपनी तरफ देखो और अब मेरी तरफ देखो। तुम कितने बदसूरत और भद्दे हो और मोटे हो। तुमसे हर समय कितनी बुरी बदबू आती है। मेरी तरफ देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे जैसा हिरण तो पूरे जंगल में नहीं है। तुम्हारे साथ रहने में अब मुझे शर्म आती है। भालू गुस्से से उसे जवाब देता है,
जब हम छोटे थे तब तो तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई शर्म नहीं आती थी। हिरण ने कहा, तब मैं बच्चा था, ना समझ था, तब मेरा कोई दूसरा दोस्त भी नहीं था। अब देखो, पूरा जंगल मेरा दोस्त बनना चाहता है, और अब मेरे और भी दोस्त हैं जो मेरे जैसे हिरण हैं, जिनके साथ घूमने में मुझे कतई शर्म नहीं आती। भालू अपने दोस्त की बात सुनकर पहले तो गुस्सा होता है और फिर उदास होकर उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे अब कभी मिलने नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, नए मित्र बन जाने पर और अच्छा समय आ जाने पर अपने पुराने मित्र को भूल जाना समझदारी की बात नहीं है। और ये कहने के बाद भालू वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद उस राज्य में भयानक अकाल पड़ जाता है और राज्य की सारी फसलें सूख जाती है और राज्य के लोग भूख और बीमारी से मरने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण राजा के दरबार में हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। एक दिन राजा अकाल के कारण अपने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाता है और उनसे कहता है, हमें जल्द से जल्द इस अकाल को खत्म करना होगा, नहीं तो हमारी सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। तभी दरबारियों में मौजूद एक पंडित कहता है, राजन, देवता आपसे बहुत नाराज है और इसी कारण आपके राज्य में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा है। तो अब देवताओं को खुश करने के लिए हमें क्या करना होगा? देवताओं को खुश करने और अकाल खत्म करने के लिए आपको बलि देनी होगी। पर किसकी? पंडित राजा को बताता है कि वो कुछ दिनों पहले जंगल में गया था और वहां उसने देखा था कि अकाल का जंगल पर कुछ ही असर नहीं हुआ था। सारा का सारा जंगल फलदार पेड़ों से लदा था, जिसका कारण एक सुनहरा हिरण है। अगर हम उस हिरण की बलि दे देते हैं तो ये अकाल भी अभी के अभी खत्म हो जाएगा। राजा पुजारी की बात मान लेता है और अपने सिपाहियों को सुनहरे हिरण को पकड़कर लाने का आदेश देता है। राजा के सिपाही अगले दिन जंगल में पहुंच जाते हैं और सुनहरे हिरण को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने पर सिपाही देखते हैं कि सुनहरा हिरण जंगल में अपने बाकी हिरण दोस्तों के साथ घास खा रहा है और जहां जहां से वो घास खा रहा है वहां से एक फलदार पेड़ उग रहा है। ये देखकर सब सैनिक हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये पक्का विश्वास हो जाता है कि इस हिरण की बलि देने से निश्चित ही अकाल खत्म हो जाएगा। सैनिक सुनहरे हिरण को जिंदा पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं, फिर उसे घास से ढक देते हैं। अगले दिन जब सुनहरा हिरण अपने नए दोस्तों के साथ घास चरने आता है तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है। हिरण मदद के लिए गुहार लगाता है, चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहां राजा के सैनिक पहुंच जाते हैं और सुनहरे हिरण के दोस्त उसकी मदद करने के बजाय उसे गड्ढे में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं और सुनहरा हिरण बेबसी से बस चिल्लाता रह जाता है। राजा के सैनिक उसे जाल में बांधकर ऊपर खींचते हैं और उसे पिंजरे में बंद करके राजा के दरबार में पेश करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन अपने पुराने दोस्त सुनहरे हिरण की पुकार सुनकर भालू वहां पहुंच जाता है, लेकिन सैनिकों को सामने देखकर भालू कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन जब सैनिक सुनहरे हिरण को राजा के दरबार में पेश करते हैं तो भालू वहां पहुंच जाता है और कहता है, राजन, अगर आपको बलि देनी ही है तो आप मेरे मित्र की नहीं बल्कि मेरी बलि दीजिए। भालू की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित होता है और कहता है, भालू, तुम बेशक से ही साफ दिल वाले और इस सुनहरे हिरण के परम मित्र हो, पर भयानक अकाल के कारण मेरी प्रजा मर रही है। मेरे पास इसकी बलि देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। भालू राजा को कहता है, राजन, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ अकाल खत्म करना है तो इसके लिए मेरे मित्र की बलि देने की क्या जरूरत है? मतलब
मतलब मेरे दोस्त के पास जो दिव्य शक्ति है उसे वो एक गुफा में मौजूद झरने का पानी पीने से मिली है, और अगर आप उस झरने के पानी को अपने राज्य के खेतों में छिड़कवा दे तो आप आसानी से राज्य में अकाल को खत्म कर सकते हैं। पुजारी गुस्से में राजा को कहता है, नहीं राजन, ये इस भालू की चाल है अपने दोस्त को बचाने के लिए। नहीं राजन, उस झरने की एक बूंद एक पूरे खेत को फसलों से लौट देगी, और अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है तो आप बेशक से मेरे मित्र की बलि दे दें, लेकिन अगर मेरी बात सच निकली तो इस राज्य में आज के बाद कोई अकाल आपकी प्रजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, पुजारी, तुम सैनिकों के साथ इस भालू के साथ जाओ और उस झरने का कुछ पानी लेकर आओ। राजन, मेरे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा, आपको मेरे मित्र सुनहरे हिरण को भी भेजना होगा, क्योंकि उस गुफा का रास्ता सिर्फ मेरा दोस्त ही जानता है। ठीक है, साथ में इस हिरण को भी ले जाओ, पर अगर इनकी बात झूठ निकले तो इस हिरण के साथ साथ इस भालू की भी बलि दे देना। राजा का आदेश पाकर पुजारी सैनिकों के साथ भालू और सुनहरे हिरण के साथ जंगल में चला जाता है। भालू पुजारी और सिपाहियों को एक गुफा में ले जाता है और कहता है कि यही वो गुफा है जिसमें वो झरना मौजूद है, और चालाकी से भालू सिपाहियों को धक्का मारकर सुनहरे हिरण को लेकर गुफा से बाहर चिल्लाता हुआ भागता है, और भालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर गुफा में मौजूद बाघ, जो अब तक सो रहा था, वो उठ जाता है। इससे पहले कि पुजारी और सिपाही कुछ समझ पाते, बाघ पुजारी और सिपाहियों पर हमला कर देता है, और कुछ देर के अंदर बाघ पुजारी और सिपाहियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हिरण अपनी जान बच जाने पर अपने दोस्त भालू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मित्र, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तुमने उस समय बिल्कुल ठीक कहा था कि नए दोस्त मिल जाने पर और अच्छा समय आ जाने पर हमें अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूल जाना चाहिए, विशेषकर उन दोस्तों को जिन्होंने आपकी उस समय मदद की है और साथ दिया जब आपका बुरा समय चल रहा था। भालू हिरण की माफी स्वीकार कर लेता है और फिर दोबारा से भालू और सुनहरा हिरण पक्के दोस्त बन जाते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं।